आज हम देखिए अलंकार का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारे 12th पाठ्यक्रम में अलंकार का क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करें और ये 2 अंक हम प्राप्त कर सकें। देखिए, हम विस्तार से पहले अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का अर्थ क्या होता है और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अलंकार को किस प्रकार से पहचानते हैं। देखिए, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम और कार। 2 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना हुआ है अलम धनकार। अलम का अर्थ आभूषण या आभूषित और कार का अर्थ करने वाले या सुंदरता को करने वाले या सुंदरता को बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को अलंकार कहा जाता है। वैसे देखिए, अलंकार का जो सामान्य अर्थ होता है, अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण होता है। अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण होता है। आभूषण सुंदरता बढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं और ये आभूषण किसकी सुंदरता बढ़ाते हैं? ये स्त्री। इसलिए किसी भी स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से इस काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ से हम एक परिभाषा बना सकते हैं अलंकार की। अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार से किसी स्त्री की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। उसके बाद अलंकार की जो दूसरी परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि अलंकार की परिभाषा काव्य के बाह्य शोभा काव्य के बाह्य शोभा कारक तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो काव्य के बाह्य माने बाहरी, शोभा माने सुंदरता करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसका हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, काव्य की बाहरी सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो हम इस प्रकार से परीक्षा में लिख सकते हैं, काव्य की बाहरी सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब देखिए, आपने अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब ये काव्य कि काव्य किसे कहते हैं।
तो देखिए आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा था, वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसका हिंदी रूपांतरण है कि रसयुक्त वाक्य रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाते हैं। इस रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाते हैं। अब आता है कि रस क्या होता है। देखिए रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आनंद होता है, परंतु हिंदी में जो रस होते हैं, रसों की संख्या 11 होती है। वैसे रस कैसे कहते हैं, तो हिंदी में रस 3 प्रकार से आता है। एक तो हिंदी में रस पढ़ कर के आता है, सुन कर के आता है और देख कर के आता है। 3 को पढ़ कर के, सुन कर के, देख कर के जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। देखिए हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो इसलिए पढ़ते हैं कि वहाँ पर आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम कोई गीत सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, तो इसलिए क्योंकि हमें आनंद की अनुभूति होती है। और जब हम देखते हैं, नृत्य देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, नाटक है, तो उसको देखकर भी आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए कहा जाता है जब किसी काव्य को पढ़ कर के, सुन कर के, देख कर के जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और जो रसयुक्त वाक्य होते हैं उसे काव्य कहते हैं। और काव्य की बाहरी सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसलिए मैंने आपको अभी अलंकार की परिभाषा दी। इसमें आपको पुनः से अलंकार, तो अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार से किसी स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा में आता है कि अलंकार किसे कहते हैं, तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं कि काव्य के बाह्य शोभा कारक शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब देखिए अलंकार के प्रकार। तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार। नंबर 2 अर्थालंकार। नंबर 3 उभय अलंकार। तो अलंकार 3 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अभी कई किताबों में 2 ही मिल जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। परंतु यदि प्रकारों की बात करते हैं 3 हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार में हमारे 12th पाठ्यक्रम में 3 अलंकार हैं, जिसमें आपके
यमक, यमक, श्लेष, अनुप्रास। ये हमारे शब्द अलंकार में है। 12th पाठ्यक्रम में 3 हैं, यमक, श्लेष, अनुप्रास। अर्थ अलंकार में 5 हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास। ये हमारे पाठ्यक्रम में 8 अलंकार हैं। इन्हीं अलंकारों में से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जब कोई पंक्ति आपको परीक्षा में दी जाती है या कोई उदाहरण आपको परीक्षा में दिया जाता है तो आपको उसमें देखना है कि इसमें यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, उदाहरण या विरोधाभास में से कौन सा अलंकार है। उभय अलंकार का कोई उदाहरण हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। सिर्फ 8 ही अलंकारों का हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए शब्द अलंकार किसे कहते हैं और अर्थ अलंकार किसे कहते हैं। तो शब्द अलंकार जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों के माध्यम से सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों के माध्यम से सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जब किसी काव्य पंक्ति में अर्थों के माध्यम से सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभय अलंकार, उभय का अर्थ दोनों होता है कि शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न की जाती है उसे उभय अलंकार कहते हैं। अब देखिए कैसे पहचानेंगे शब्द अलंकार है या अर्थ अलंकार है। वैसे परीक्षा में आपको इनमें से पहचानना है, परंतु फिर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि शब्द अलंकार कैसे बनते हैं और अर्थ अलंकार कैसे बनते हैं। देखिए शब्द में यहाँ आपको शब्द दिख रहा है, यहाँ अर्थ है। कहने का अर्थ है कि शब्द अलंकार में शब्द पर सुंदरता निर्भर करती है। एक शब्द पर ही सुंदरता डिपेंड करती है, निर्भर करती है। यदि हम उस शब्द को हटा देते हैं, यदि हम उस शब्द को वहाँ से हटा दें और हटाने के बाद उसके स्थान पर हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द रख दें, समानार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दें और समानार्थी शब्द रखने के बाद यदि उसके अर्थ में, सुंदरता में कोई परिवर्तन आ जाएगा तो वहाँ शब्द अलंकार होगा। यदि उसकी सुंदरता में या उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है तो वहाँ पर अर्थ अलंकार होगा। इसलिए उदाहरण में यदि चाहें तो पंक्ति भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप यमक, श्लेष, अनुप्रास भी लिख सकते हैं। यमक अलंकार के जितने उदाहरण हैं वो सब शब्द के अंतर्गत आएंगे। श्लेष के उदाहरण हैं वो शब्द के अंतर्गत आएंगे। अनुप्रास के हैं वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास ये आपके अर्थ अलंकार के अंतर्गत आएंगे। जैसे
मंगन को देखे पट देत बार बार। तो मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ जो पट शब्द है इसी पर इसका पूरा अर्थ और सुंदरता निर्भर करती है। जैसे श्लेष अलंकार का उदाहरण है, पर मैंने बताया था आपको अभी कि श्लेष अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। इसलिए मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ पट शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। एक पट माने वस्त्र होता है और पट माने कपाट, दरवाज़ा भी बोलते हैं, कपाट। अब देखिए इसके दो अर्थ आते हैं कि मांगने वाले को देख करके जो कंजूस व्यक्ति तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, और जो दानी व्यक्ति होते हैं वस्त्र आदि भेंट करते हैं। यदि हम यहाँ से पट शब्द को हटा दें, ये हटा दें, पर्यायवाची शब्द रख दें, तो उसके अर्थ में परिवर्तन होगा या सुंदरता में परिवर्तन होगा। जैसे हमने ये शब्द हटा दिया यहाँ से पट, और पट के स्थान पे कपाट शब्द रख दिया। अब कपाट शब्द रखने के बाद इसका जो परिवर्तन होगा कि मांगने वाले को देख करके लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। यहाँ जो वस्त्र के रूप में जो अर्थ था वो अर्थ अब नहीं निकलेगा। मैंने कहा शब्द हटाने से, पर्यायवाची शब्द लगाने से परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए इसकी सुंदरता पर प्रभाव हुआ या सुंदरता में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार में शब्द पर सुंदरता निर्भर नहीं करती है। ये देखिए मुख कमल सा खिल गया। मुख कमल सा खिल गया, ये अपने अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार की पंक्ति है कि मुख कमल सा खिल गया। अब इसमें से आप शब्द को हटाएंगे। जैसे यदि मुख के स्थान पर उसका पर्यायवाची आनन है, यदि हम लिखते आनन कमल सा खिल गया, तो अभी वही अर्थ आएगा जो पहले था। यदि मुख के स्थान पर न कमल के स्थान पर हम कि मुख पंकज सा खिल गया, तो अभी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थ वही आएगा कि मुख पंकज सा खिल गया, कि मुख कमल के समान खिल रहा है या मुख कमल के समान सुंदर है। इसलिए यहाँ शब्दों पर निर्भर, शब्द पर निर्भर नहीं करता, यहाँ शब्द पर निर्भर करता है या अर्थ पर है। इसलिए शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न होती है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। परंतु 12th पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इसका अध्ययन हम यहीं तक करेंगे। अब शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में हमारे पाठ्यक्रम में 3 अलंकार हैं, यमक, श्लेष, अनुप्रास। आज हम एक यमक अलंकार का अध्ययन करेंगे विस्तार से। देखिए यमक अलंकार अभी रीस्टार्ट कर रहे हैं सभी बच्चे, थोड़ा ध्यान रखें, धैर्य रखें। नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पुनः रीस्टार्ट कर रहे हैं, सभी बच्चे जुड़ रहे हैं।
देखिए हमने अभी अलंकार पढ़े, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार। अब पहला अलंकार है आपका यमक अलंकार। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में 8 अलंकार हैं, उनमें से पहला अलंकार है यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे? तो यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है। पहली इसकी पहचान है कि यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का अर्थ है एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है, रिपीट होता है बार बार। और दूसरी पहचान इसकी, अर्थ अलग अलग होते हैं, अर्थ अलग अलग निकलते हैं। इसलिए यहीं से इसकी परिभाषा बनती है कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति हो तथा अर्थ अलग अलग निकलें, उसे यमक अलंकार कहते हैं। परंतु देखिए शब्दों की आवृत्ति के आधार पर हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि अर्थ भी आवश्यक है। क्योंकि शब्दों की आवृत्ति तो आपकी पुनरुक्ति प्रकाश में भी होती है। एक अलंकार और है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी शब्दों की आवृत्ति होती है। एक शब्द बार बार यहाँ भी आता है और यहाँ भी आता है, पर दोनों में अंतर है कि पुनरुक्ति प्रकाश में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा परंतु अर्थ समान होंगे, और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति भी होगी और अर्थ भी अलग अलग होंगे। इसलिए इन दोनों में अंतर रहता है। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश में परदेसी परदेसी, तो यहाँ पर परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो दोनों बार उसका अर्थ एक ही है। जैसे आपने एक गाना सुना हो, हौले हौले से हवा लगती है, तो हौले हौले यहाँ भी इसका अर्थ धीरे धीरे निकलता है। शब्दों में कई बार आवृत्ति होती है। यमक अलंकार, तो देखिए यमक अलंकार में 2 चीज़ें रहती हैं। शब्दों की आवृत्ति, कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ अलग अलग निकलते हैं, उसे यमक। परंतु इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और होता है, परंतु हमारे 12th पाठ्यक्रम में नहीं है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी शब्दों की आवृत्ति होती है, परंतु यहाँ पर अर्थ क्या रहता है? समान रहता है। और यहाँ अर्थ क्या होता है? अलग अलग निकलता है। इसलिए जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति हो तथा अर्थ अलग अलग निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ शब्दों में आवृत्ति मैंने बताया था अभी आपको। जैसे गाना है आपका परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो यहाँ पर परदेसी परदेसी शब्द रिपीट हुआ है, पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थ एक ही निकलेगा। इसलिए यहाँ पर यमक ना होकर के पुनरुक्ति प्रकाश होगा। ऐसी दूसरा गाना आपने हौले हौले से हवा लगती है, तो हौले हौले का अर्थ भी धीरे धीरे होता है, एक से अधिक बार शब्द आता है परंतु अर्थ एक ही निकलता है, इसलिए वहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश है। यमक को हम कैसे पहचानेंगे? शब्दों की आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ है कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा।
तो यहाँ काली घटा, घमंड घटा, तो यहाँ घटा घटा शब्दों की क्या हो गई, आवृत्ति हो गई। एक शब्द एक से अधिक बार आया है, तो घटा और घटा, परंतु दोनों में अर्थ भी अलग है। एक घटा का अर्थ है बादल है, इसका अर्थ बादल है, और इस घटा का अर्थ है कम होना। इसलिए काली घटा का घमंड घटा, एक घटा माने बादल, दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो शब्दों में क्या हो रही है, आवृत्ति, और अर्थ क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, हाँ अगले, हाँ इसी का रिवीजन करा देते हैं, और अन्य उदाहरण आपको कल अगले वीडियो में देंगे।